गेट नॉलेज एफसीसी क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, ईद के कारण मैं आप सबों तक वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के यहाँ घूमने के लिए चले गए थे। इसलिए आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर आया हूँ और आज मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 8.1 त्रिकोणमिति का 8.1 एक नंबर का मैथ बनाएंगे। तो एक नंबर मैथ में 8.2 का एक नंबर मैथ में है क्या? 8.2 का एक नंबर मैथ है क्या? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अगर आप पिछली वीडियो चार्ट फार्मूला को नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। अगर उसको आप एक बार देख लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे। तो अब साइन 60 का मान आपको याद होगा कि √3/2 होता है। √3/2 इंटू कोस 30 का मान। तो जो साइन 60 का मान होगा, क्योंकि कोस साइन जो 90 का मान होता है कोस 0 में, और साइन 60 का मान होगा कोस 30 में, तो इसका भी मान हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। अब इसको हल करेंगे। ये 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 होगा और 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे। बाउंड्री है, इसको हम नहीं गुना कर सकते हैं, यहाँ से इसका बाउंड्री है, यहाँ अलग बाउंड्री है। तो 1 गुना 1 और 2 दूनी 4। तो इसको हल करने के लिए एलसीएम इसका हो जाएगा 4, 3 एकन 3 और 1 एकन 1। तो ये हो जाएगा 3 1 4/4, 4/4, एक काट के आपका आंसर हो जाएगा 1। आंसर कितना हो गया? 1। अब 1 का 2 नंबर देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, 2 नंबर है 210 स्क्वायर 45 डिग्री, 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसका वैल्यू को रखेंगे। 2 यहाँ गुना दे देंगे 10 स्क्वायर, 10 45 डिग्री का मान 1। 10 45 का मान जानने के लिए आपको साइन 45 को भागा देना होगा कोस 45। साइन 45 का 1/2 और साइन 45 का 1/2, हर √2 कट जाएगा, 1 होगा। इसका आंसर 1 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो जो साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 बनेगा। तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हल करेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 तिया 9 का वर्गमूल 3/2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4। तो इसको गुना कर लेंगे, 2 और 1 को तो 2 होगा और प्लस 3/4 माइनस 3/4, प्लस माइनस जितना है वो कट जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 आंसर हो गया। अब देखेंगे हम 10 का 10 लाख देखेंगे हम ये 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर देखेंगे। तो 3 नंबर में कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री प्लस कोसेक
30 डिग्री। तो अब फिर उसी तरह से हम मान को रखेंगे, कोस 45 का मान 1/√2 और बाई सेक 30, जो कोस 30 होगा वो पलट देंगे तो वो आपका सेक 30 बन जाएगा। तो सेक 30 को मान को पता करने के लिए कोस 30 निकालेंगे, तो साइन जो 60 का होगा कोस 30 में जाएगा, साइन 60 का मान √3/2, तो कोस 30 का भी मान √3/2, उसको पलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3। क्योंकि पलटने से दोस्तों, पलटने से कोस पलटने से सेक का मान बनता है। अब हम कोसेक 30 का मान निकालेंगे, तो साइन जो 30 का मान होगा उसको पलट देंगे तो कोसेक बन जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो उसको पलट देंगे तो 2/1 होगा। अब हम ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको इसका नीचे वाले का एलसीएम करेंगे। एलसीएम हो जाएगा √3 तो √3 से कट गया तो 2 हो गया। अब यहाँ √3 बार चलेगा तो 2√3। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इसको 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये इसको हम पहले लिखते हैं 2√3 + 2। तो अब ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो √3 इसको गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा माइनस 2√2 हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे गुना किए और इससे इसको गुना किए। अब इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो 2√6 + 2√2, 2√6 + 2√2। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 और 6 3 18, ये हो जाएगा √18 प्लस 2√6। इसको इससे गुना कर दीजिए तो 2√6 हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा ए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये हो गया a - b, a + b और a - b। तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। तो a क्या है 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो √18 को हम अगर तोड़ेंगे तो 2 नमक 18 और 3 3 9, जो जिसका जोड़ा लग जाए वो रूट के बाहर। तो हम √18 को लिख सकते हैं 3√2 + √6। ये √6 क्यों हुआ? सॉरी, यहाँ पर आपका जो चिन्ह में है प्लस की जगह माइनस हो गया था, यहाँ आपका प्लस होगा। अब ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो अब हो जाएगा ये 2√18 माइनस 2√6 बाई हो जाएगा a + b a - b, a² - b²। तो 2√6 का होल स्क्वायर अब हो जाएगा माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे और √18 को तोड़ेंगे तो 3√2 हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि बताया आपको। अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा आपका √6 ब्रैकेट बंद कर देंगे, a² की जगह 2 दूनी 4 और 6 जगह 36 का वर्गमूल 6, तो 6 चौके 24 माइनस 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन में रहने देंगे और √2 माइनस √6 हो जाएगा। अब हो जाएगा 24 में 8 घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6 और 2, 14 में एक पैंचा ले एक इससे उधार लिए थे, अब इसके पास बच गया, आपके पास एक लिखेंगे 16, 2 1 2 2 8 है 16। अब हो जाएगा 3√2 माइनस √6/8, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम मेरे दोस्तों, अब हम 4 नंबर को देखेंगे। तो 4 नंबर देखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको अब मिटाता हूँ। अब हम देखेंगे 4 नंबर 8.2 का एक का चौथा नंबर, एक का चौथा नंबर आपके पास है, एक का चौथा नंबर है। तो आपके पास जो है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री
प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब नीचे में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। अब हम ये 4 नंबर को बनाएंगे तो अब इसका सबसे पहले वैल्यू रखेंगे। साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का 1 और माइनस कोसेक 60। ये साइन 60 को पलट देंगे तो कोसेक 60, तो इसको पलट देंगे तो 2/√3 होगा। अब बाई में सेक 30 कोस 30 को पलटेंगे तो सेक 30 कोस 30 लाने के लिए ये साइन 90 होगा वो 0 में आएगा कोस, और जो साइन 60 होगा वो कोस 30 का होगा। साइन 60 का मान √3/2 तो कोस 30 का मान √3/2, इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा मेरे दोस्तों। अब ये प्लस कोस 60 का मान जो होगा वो पहले हमको पता करना होगा। जो साइन कितना का वैल्यू कोस 60 में आएगा, साइन 30 का वैल्यू कोस 60 में आएगा, तो हो जाएगा आपका साइन 30 का मान 1/2 प्लस कोस 45, टेन 45 को पलटेंगे तो टेन 45 का 1, इसको पलटी मारेंगे तो 1 ही होगा। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो ऊपर का एलसीएम मेरे प्यारे, इसका एलसीएम 2√3 होगा और 2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा √3 प्लस ये क्या 2√3 बार चलेगा तो लिख देंगे 2√3 माइनस 3 कट गया 2 दूनी 4। बाई में लिखेंगे एलसीएम हो जाएगा आपका 2√3 अब हो जाएगा 3 कट गया 2 बचा 2 दूनी 4 प्लस 2 कट गया √3। अब फिर आपका प्लस 2√3 तो अब हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2√3 उसके बाद √3 तो हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 बाई 2√3। इसको गुना में पलटी मार देंगे तो 2√3 ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्तों। अब ये इसको लिख सकते हैं 2√3 उसके बाद 1√3 तो यानी 3√3 और आपका हो जाएगा प्लस 4। अब ये आपका कट जाएगा तो बचेगा 3√3 माइनस 4 उसके बाद 3√3 प्लस 4, इसका परमीकरण करेंगे तो 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। अब हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे 3 × 9 का वर्गमूल 3, 3 × 9 का वर्गमूल 3। इसको इससे कर लिए, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 × 12√3। अब इसको इससे करेंगे माइनस 12√3 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16। अब हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a कहाँ हुआ √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब करेंगे 9 × 27 और माइनस 24√3 प्लस 16। जब बाई में 3 × 9 9 और 3 × 9 का वर्गमूल 3, तो 9 और 3 को गुना कर लेंगे तो 27 माइनस 16। अब 27 और 16 को जोड़ लेंगे तो ये 7 × 13 का 3 हासिल 1 1 2 2 2 4 43 माइनस 24√3 बाई में बच जाएगा आपका यहाँ 27 7 में से 6 गया 1 और 2 में से गया 1। ये आपका मुझे दोस्तों ये आपका आंसर होगा। ये आपका चौथा नंबर का आंसर है और ये अब आपके सामने हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि आपका 1 का 5 नंबर बनाना है
तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आएंगे 1 का 5 नंबर आपका क्या है। 1 का 5 नंबर देखेंगे। 1 का 5 जो है मैथ है 5 कोस स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बाई में आपका है बाई में साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको बनाने के क्रम में सबसे पहले इसका फिर वैल्यू रखेंगे। जो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा वो कितना होगा, यानी साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 होगा। तो 5 इंटू साइन 30 का मान 1/2 तो कोस का भी मान 1/2 स्क्वायर प्लस सेक जो कोस 30 का होगा उसको पलटेंगे तो सेक बन जाएगा कोस 30 का √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 होता है। अब बाई में लिखेंगे साइन स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस जो होता है वो कोस का जो मान होता है तो ये साइन 60 का मान कोस 30 में जाता है तो ये आपका हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम बनाएंगे 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 4 प्लस 2 दूनी 4 कितना वर्गमूल 3 माइनस 1 बाई में लिखेंगे 1/4 प्लस 3/4। अब हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 5/4 प्लस 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। अब ऊपर वाले का एलसीएम 12 होगा 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस 3 चौका 12 4 चौका 16 माइनस 12। अब हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा नीचे में 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब हो जाएगा ये 15 में से 12 घटा लिए 3 16 और 3 15 में से 12 घटा लिए आपका बचा 3 16 और 3 हो गया 19 हो गया 19/12 इंटू ये 4/4 4 1 4 4 12 सॉरी मेरे दोस्तों, यहाँ पर 4 सेक स्क्वायर होगा जिस कारण से ये मिस हो रहा था। यहाँ पर 4 होगा तो इसको हम 4 गुना लिखेंगे इसको हम गुना 4 लिखेंगे तो 4 चौके ये कितना हो जाएगा ये 16 गुना जब 4 लिखेंगे तो ये 16 4 चौके 16/3 हो जाएगा। अब हो जाएगा 3 चौके अब हो जाएगा 3 चौके 12 और 16 चौके 64 ये हो जाएगा 64 हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3 तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 15 में से 12 गया तो बचा 3 64 और 3 67 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा यहाँ पर 67 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 67/12 इंटू 4/4 4 1 4 4 दिया 12 हो जाएगा आपका आंसर 67/12। ये आपका आंसर हो जाएगा 8.2 के या आपका 8.2 के 5 नंबर 1 से लेकर 8.2 के 1 नंबर का 5 नंबर तक आपका आज की क्लास में हो चुका। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो गेट नॉलेज FCC मैथ क्लास को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को
दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। गेट नॉलेज एफसीसी क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, ईद के कारण मैं आप सबों तक वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के यहाँ घूमने के लिए चले गए थे। इसलिए आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर आया हूँ और आज मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 8.1 त्रिकोणमिति का 8.1 एक नंबर का मैथ बनाएंगे। तो एक नंबर मैथ में 8.2 का एक नंबर मैथ में है क्या? 8.2 का एक नंबर मैथ है क्या? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अगर आप पिछले वीडियो चार्ट फार्मूला को नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। अगर उसको आप एक बार देख लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे। तो अब साइन 60 का मान आपको याद होगा कि √3/2 होता है। √3/2 इंटू कोस 30 का मान। तो जो साइन 60 का मान होगा, क्योंकि कोस साइन जो 90 का मान होता है कोस 0 में, और साइन 60 का मान होगा कोस 30 में, तो इसका भी मान हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। अब इसको हल करेंगे। ये 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 होगा और 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे। बाउंड्री है, इसको हम नहीं गुना कर सकते हैं, यहाँ से इसका बाउंड्री है, यहाँ अलग बाउंड्री है। तो 1 गुना 1 और 2 दूनी 4। तो इसको हल करने के लिए एलसीएम इसका हो जाएगा 4, 3 एकन 3 और 1 एकन 1। तो ये हो जाएगा 3 1 4/4, 4/4, ये काट के आपका आंसर हो जाएगा 1। आंसर कितना हो गया? 1। अब 1 का 2 नंबर देखेंगे। तो मेरे दोस्तों 2 नंबर है 210 स्क्वायर 45 डिग्री, 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसका वैल्यू को रखेंगे। 2 यहाँ गुना दे देंगे 10 स्क्वायर, 10 45 डिग्री का मान 1। 10 45 का मान जानने के लिए आपको साइन 45 को भागा देना होगा कोस 45। साइन 45 का 1/2 और साइन 45 का 1/2, हर √2 कट जाएगा, 1 होगा। इसका आंसर 1 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो जो साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 बनेगा। तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हल करेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 तिया 9 का वर्गमूल 3/2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4। तो इसको गुना कर लेंगे, 2 और 1 को तो 2 होगा और प्लस 3/4 माइनस 3/4, प्लस माइनस जितना है वो कट जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 आंसर हो गया। अब देखेंगे हम 10 का दशमलव, देखेंगे हम ये 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर देखेंगे। तो 3 नंबर में कोस 45 डिग्री
कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री बाई सेक 30 बाई सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो अब फिर उसी तरह से हम मान को रखेंगे। कोस 45 का मान 1/√2 और बाई सेक 30, जो कोस 30 होगा वो पलट देंगे तो वो आपका सेक 30 बन जाएगा। तो सेक 30 को मान को पता करने के लिए कोस 30 निकालेंगे, तो साइन जो 60 का होगा कोस 30 में जाएगा, साइन 60 का मान √3/2, तो कोस 30 का भी मान √3/2, उसको पलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3। क्योंकि पलटने से दोस्तों, पलटने से कोस पलटने से सेक का मान बनता है। अब हम कोसेक 30 का मान निकालेंगे, तो साइन जो 30 का मान होगा उसको पलट देंगे तो कोसेक बन जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो उसको पलट देंगे तो 2/1 होगा। अब हम ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको इसका नीचे वाले का एलसीएम करेंगे। एलसीएम हो जाएगा √3 तो √3 से कट गया तो 2 हो गया। अब यहाँ √3 बार चलेगा तो 2√3। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इसको 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये इसको हम पहले लिखते हैं 2√3 प्लस 2। तो अब ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो √3 इसको गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा माइनस 2√2 हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे गुना किया और इससे इसको गुना किया। अब इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो 2√6 प्लस 2√2, 2√6 प्लस 2√2। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 6 × 18, ये हो जाएगा √18 प्लस 2√6। इसको इससे गुना कर दीजिए तो 2√6 हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा ए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो a क्या है 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो √18 को हम अगर तोड़ेंगे तो 2 नमक 18 और 3 × 9, जो जिसका जोड़ा लग जाए वो रूट के बाहर। तो हम √18 को लिख सकते हैं 3√2 प्लस √6। ये √6 क्यों हुआ? सॉरी, यहाँ पर आपका जो चिन्ह में है प्लस की जगह माइनस हो गया था, यहाँ आपका प्लस होगा। अब ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो अब हो जाएगा ये 2√18 माइनस 2√6 बाई हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b²। तो 2√6 का होल स्क्वायर अब हो जाएगा माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे और √18 को तोड़ेंगे तो 3√2 हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि बताया आपको। अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा आपका √6 ब्रैकेट बंद कर देंगे, a² की जगह 2 दूनी 4 और 6 जगह 36 का वर्गमूल 6, तो 6 चौके 24 माइनस 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन में रहने देंगे और √2 माइनस √6 हो जाएगा। अब हो जाएगा 24 में 8 घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6 और 2, 14 में एक पैंचा ले एक इससे उधार लिए थे, अब इसके पास बच गया, आपके पास एक लिखेंगे 16, 2 एकन 2, 2 8 है 16। अब हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाई 8, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम मेरे दोस्तों, अब हम 4 नंबर को देखेंगे। तो 4 नंबर देखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको अब मिटाता हूँ।
तो हम देखेंगे 4 नंबर। 8.2 का एक का चौथा नंबर, एक का चौथा नंबर आपके पास है, एक का चौथा नंबर है। तो आपके पास जो है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री। अब नीचे में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। अब हम ये 4 नंबर को बनाएंगे। तो अब इसका सबसे पहले वैल्यू रखेंगे, साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का 1 और माइनस कोसेक 60। ये साइन 60 को पलट देंगे तो कोसेक 60, तो इसको पलट देंगे तो 2/√3 होगा। अब बाई में सेक 30 कोस 30 को पलटेंगे तो सेक 30 कोस 30 लाने के लिए ये साइन 90 होगा वो 0 में आएगा कोस, और जो साइन 60 होगा वो कोस 30 का होगा। साइन 60 का मान √3/2 तो कोस 30 का मान √3/2, इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा मेरे दोस्तों। अब ये प्लस कोस 60 का मान जो होगा वो पहले हमको पता करना होगा, जो साइन कितना का वैल्यू कोस 60 में आएगा, साइन 30 का वैल्यू कोस 60 में आएगा, तो हो जाएगा आपका साइन 30 का मान 1/2 प्लस कोट 45, टेन 45 को पलटेंगे तो टेन 45 का 1, इसको पलटी मारेंगे तो 1 ही होगा। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो ऊपर का एलसीएम मेरे प्यारे, इसका एलसीएम 2√3 होगा, 2√3 होगा और 2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा √3 प्लस ये क्या 2√3 बार चलेगा तो लिख देंगे 2√3 माइनस 3 कट गया, 2 दूनी 4। बाई में लिखेंगे एलसीएम हो जाएगा आपका 2√3 अब हो जाएगा 3 कट गया, 2 बचा, 2 दूनी 4 प्लस 2 कट गया √3। अब फिर आपका प्लस 2√3 तो अब हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2√3 उसके बाद √3, तो हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 बाई 2√3, इसको गुना में पलटी मार देंगे तो 2√3 ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्तों। अब ये इसको लिख सकते हैं 2√3 उसके बाद 1√3, तो यानी 3√3 और आपका हो जाएगा प्लस 4। अब ये आपका कट जाएगा तो बचेगा 3√3 माइनस 4, उसके बाद 3√3 प्लस 4, इसका परमीकरण करेंगे तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। अब हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे, 3 तिया 9 का वर्गमूल 3, 3 तिया 9 का वर्गमूल 3, इसको इससे कर लिए, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 तिया 12√3। अब इसको इससे करेंगे माइनस 12√3 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16। अब हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a का हुआ √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब करेंगे 9 तिया 27 और माइनस 24√3 प्लस 16। जब बाई में 3 तिया 9 और 3 तिया 9 का वर्गमूल 3, तो 9 और 3 को गुना कर लेंगे तो 27 माइनस 16। अब 27 और 16 को जोड़ लेंगे तो ये 713 का 3 हासिल 1 1 2 2 2 4 43 माइनस 24√3 बाई में बच जाएगा आपका
यहाँ 27, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से गया 1। ये आपका मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका आंसर है। ये आपका चौथा नंबर का आंसर है। और ये अब आपके सामने हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि आपका 1 का 5 नंबर बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आएंगे 1 का 5 नंबर आपका क्या है। 1 का 5 नंबर देखेंगे। ये 1 का 5 जो है मैथ है 5 कोस स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बाई में आपका है बाई में साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको बनाने के क्रम में सबसे पहले इसका फिर वैल्यू रखेंगे। जो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा वो कितना होगा यानी साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 होगा। तो 5 इंटू साइन 30 का मान 1/2 तो कोस का भी मान 1/2 स्क्वायर प्लस सेक जो कोस 30 का होगा उसको पलटेंगे तो सेक बन जाएगा कोस 30 का √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 होता है। अब बाई में लिखेंगे साइन स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस जो होता है वो कोस का जो मान होता है तो ये साइन 60 का मान कोस 30 में जाता है तो ये आपका हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम बनाएंगे 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 4 प्लस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 कितना नंबर 3 माइनस 1 बाई में लिखेंगे 1/4 प्लस 3/4। अब हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 5/4 प्लस 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। अब ऊपर वाले का एलसीएम 12 होगा 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस 3 चौका 12 4 चौका 16 माइनस 12। अब हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा नीचे में 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब हो जाएगा ये 15 में से 12 घटा लिए 3 16 और 3 15 में से 12 घटा लिए आपका बचा 3 16 और 3 हो गया 19 हो गया 19/12 इंटू ये 4/4 4 1 4 4 किया 12 सॉरी मेरे दोस्तों यहाँ पर 4 सेक स्क्वायर होगा जिस कारण से ये मिस हो रहा था। यहाँ पर 4 होगा तो इसको हम 4 गुना लिखेंगे इसको हम गुना 4 लिखेंगे तो 4 चौके ये कितना हो जाएगा ये 16 बाई गुना जब 4 लिखेंगे तो ये 16 4 चौके 16/3 हो जाएगा। अब हो जाएगा 3 चौके अब हो जाएगा 3 चौके 12 और 16 चौके 64 ये हो जाएगा 64 हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3 तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 15 में से 12 गया तो बचा 3 64 और 3 67 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा यहाँ पर 67 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 67/12 इंटू 4/4 4 1 4 4 दिया 12 हो जाएगा आपका आंसर 67/12। ये आपका आंसर हो जाएगा 8.2 के या आपका 8.2 के 5 नंबर 1 से लेकर 8.2 के 1 नंबर का
5 नंबर तक आपका आज की क्लास में हो चुका। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो गेट नॉलेज एफसीसी मैथ क्लास को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो आपको पहुंच जाए। धन्यवाद।